और जगन्नाथपुरी क्या है? औदार्य और माधुर्य, या फिर ऐश्वर्य और माधुर्य। ऐश्वर्य और माधुर्य का स्थान दोनों ही है वहाँ पर। तो जो ऐश्वर्य के भाव में हैं उनके लिए भी जगन्नाथपुरी है, जो ब्रज के भाव में हैं उनके लिए भी जगन्नाथपुरी है। जगन्नाथ जी अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट हैं। जो देवी देवता के उपासक हैं उनके लिए भी जगन्नाथ जी हैं। एक गणेश जी का भक्त जो है, गणेश जी का दर्शन नहीं कर पाया था, जगन्नाथपुरी आने की प्रेरणा मिली उसको, जगन्नाथ जी की कृपा से जगन्नाथ जी को उसने गणेश जी के वेश में देखा। जगन्नाथ जी कंप्लीट हैं। मायावादी छायावादी जितने भी हैं वो सब जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। तो जगन्नाथ जी के लिए जब सब जगन्नाथ जी के लिए जगन्नाथ जी को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है, जगन्नाथ जी को सब स्वीकार करते हैं। और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद बताते हैं, गुरु नानक एक गुरुद्वारे में रुके थे और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कोई लेके गया था। जगन्नाथ जी ने उस पुजारी को सपने में बताया, पांडा को, कि उस व्यक्ति को जाकर ये महाप्रसाद दे दो मेरा, जो गुरुद्वारे में रुके हैं। तो गुरु नानक जी वहाँ पे जहाँ रुके थे, तो जैसे महाप्रसाद दिया जगन्नाथ जी का, गुरु नानक जी ने हाथ बढ़ाया, हाथ में क्या देखा? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के दर्शन हुए। तो हमारे कहने का मतलब है जगन्नाथ जी में सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो इस तरह से हमने बताया कि जगन्नाथ भगवान जो है स्वयंभू मनवंतर में सतयुग के पहले भाग में जगन्नाथ जी प्रकट हुए। और ये जो जगन्नाथ जी का जो मंदिर बनाया गया पहली बार, और जिस दिन ये जगन्नाथ जी का मंदिर खुला और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की स्थापना हुई, स्वयं ब्रह्मा जी ने स्थापना की। इसके बारे में हमने सुना था पहले। और तो ब्रह्मा जी ने स्वयं प्राण प्रतिष्ठा की थी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जगन्नाथ मंदिर में। जगन्नाथ जी का जो मंदिर जो है वो कब बनाया गया था? स्कंद पुराण के अनुसार पहली बार ये मंदिर बनाया गया था 15 करोड़ 34 लाख साल पहले। ये स्कंद पुराण के अनुसार है, 15 करोड़ 34 लाख साल पहले। लेकिन जो अभी जो मंदिर है उसी स्थान पे है, उसी स्थान पे ही है। लेकिन अभी का जो मंदिर है, चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं उसका प्रमाण दे रहे हैं कि ये जो है वर्तमान मंदिर जो है महाराज अनंग भीम के द्वारा बनाया गया था। और ये जो इतिहास की रचना करने वाले हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने बताया कि कम से कम ये जो वर्तमान मंदिर है वो 2000 साल पुराना है, 2000 ईयर्स ओल्ड कम से कम अभी का जो मंदिर है। और वो मंदिर कितना मजबूत है आज भी आप देखिए। हमारा कोई जो मंदिर है दिल्ली विकास प्राधिकरण या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो बनाए गए घर हैं, वो हमें नहीं लगता कि वो 2000 साल तक टिकते हैं। वो तो 50 साल में ही जो है दीवारों से और छत से पानी टपकने लगता है। लेकिन जगन्नाथ जी का मंदिर जो है अभी भी ऐसे ही मजबूत खड़ा हुआ है। और ये है मतलब उस समय की जो क्या कहते हैं आर्किटेक्चर या कहते हैं उस समय की कलाकारी या शिल्पकारी जो है उस समय इस तरह की होती थी कि जो भी बनाते थे वो एकदम शुद्ध होता था और बिल्कुल मजबूत होता था। तो और रथ यात्रा कब शुरू हुई? रथ यात्रा शुरू हुई थी दूसरे मनवंतर में। यानी कि पहला मनवंतर क्या है? स्वयंभू मनवंतर। और दूसरा मनवंतर क्या है? सौरोचिष मनवंतर। यानी कि सौरोचिष मनु के समय में जो है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ हुई है। पहली बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू हुई थी। तो हम जानते हैं कि स्वयंभू मनु, उसके बाद फिर सौरोचिष मनु, फिर उसके बाद उत्तम मनु, फिर तामस मनु, फिर रैवत मनु, चाक्षुष मनु, और उसके बाद फिर वैवस्वत मनु अभी चल रहा है। वैवस्वत मनु तो 14 मनु हो गए ब्रह्मा जी के एक दिन में। और उसके बाद फिर सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी और धर्म सावरणी, और इसके बाद रुद्र सावरणी और देव सावरणी और इंद्र सावरणी। 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। और स्कंद पुराण में दिया है सौरोचिष जो मनु हैं, जो कि दूसरे मनु हैं। इस दौरान जो है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पहली बार इसका शुभारंभ हुआ। और ये रथ यात्रा कब से चलेगी ये भी बताया गया है। रथ यात्रा कब तक चलेगी? 2020 तक रथ यात्रा नहीं हो रही है। लेकिन चिंता मत करिए, शास्त्र हमारे साथ हैं, भगवान हमारे साथ हैं, रथ यात्रा बंद नहीं हो सकती। ये कुछ समय के लिए बंद हुआ है और इस इंटरवल के बाद फिर से रथ यात्रा शुरू हो जाएगी।
और पूरे विश्व भर में रथ यात्रा होगी, खूब रथ यात्रा होगी, खूब संकीर्तन होगा, खूब धर्म का प्रचार होगा, खूब प्रचार होगा कृष्ण भावना का। गोल्डन एज अभी एक्चुअली शुरू होने वाला है। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु के आने से ही गोल्डन एज शुरू हो गया, क्योंकि वही मतलब गोल्डन अपीयरेंस उनका हो गया, चैतन्य महाप्रभु का गोल्डन एज शुरू हो गया। लेकिन एक्चुअल जो जैसे कहते हैं ना हीट पकड़ता है, जब गोल्डन एज का जो हीट पकड़ेगा, उसकी जो गर्मी पकड़ेगी, अब वो होने वाली है कुछ ही समय में। और आप देखेंगे नगर नगम पृथ्वी थे अथया छे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रजा हो वो मोरो नाम, फिर कोई बंद नहीं कर पाएगा। तो बस आप चिंता मत करिए, कुछ समय की बात है, ये परीक्षा का घड़ी है, थोड़ा सा सहन कर लिए, फिर देखिए आनंद ही आनंद है। नहीं, खूब प्रचार होगा, संकीर्तन को खूब रथ यात्रा होंगी, और प्रभुपाद जी ने जो मेहनत की है वो मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो वैवस्वत मनवंतर है चल रहा है, तो वैवस्वत मनवंतर में क्या है कि ब्रह्मा जी के जब 50 साल के पूरे होने तक, यानी कि पहला भाग जो है, आधा भाग जो है, आधे भाग तक, यानी कि ब्रह्मा जी के 100 साल है, तो 50 साल तक जो है ये ब्रह्मा जी की जो उम्र है वो तब तक जो है रथ यात्रा चलेगी। यानी अगले और 10,000 वर्षों के लिए, 10,000 वर्ष का दिया है, ब्रह्म भैरत पुराण में भी दिया है, तो 10,000 वर्षों तक जो है ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चलेगी। उसके बाद फिर रथ यात्रा नहीं होगी।